अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल्स और ये जो है बिल्कुल न्यू टॉपिक है। पिछली वीडियोस में जो हमने टॉपिक सीखा था वो था फ्रैक्शन। अब लिखा हुआ है कि वी नो फ्रैक्शंस वेल बाय नाउ, ठीक है। यानी अब जो है हम फ्रैक्शन सीख के आए हैं और हमें फ्रैक्शन का जो है सही तरह से पता है। तो उसके बाद जो है अब इन फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, डेसिमल्स में। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें या फिर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखें, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होगा तो आप आसानी से इसको फ्रैक्शन को जो है डेसिमल में वो आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इस चीज़ पे, ठीक है। ये वाला इनको हम कैसे पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे दे आर रीड एज 1/10, 3/10 एंड 7/10। 1/10, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसको 1/10 या फिर 3/10 या फिर 3/10 या 7/10 या फिर 7/10। ओके, अब ये नोट करेंगे दियर डिनोमिनेटर इज 10, जबकि इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.1, 0.3 एंड 0.7 एटसेट्रा। अब आप ये बताएं कि ये 1/10 0.1 में कैसे कन्वर्ट हो गया, 0.3 जो है वो कैसे कन्वर्ट हो गया और 0.7 कैसे कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको जो है इस तरह बोर्ड पे इसको अलग अलग करके कन्वर्ट करेंगे कि ये जो है फ्रैक्शन वाली चीज़ें ये कन्वर्ट हो कैसे गई, ठीक है। अब हम इसको सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। एक बार आप याद रख लें कि ये जो है 10 ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, और इधर से जो है ये डेसिमल की पॉइंट जाएगी, यहाँ पे मूव करेगी। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, ऑप्शनल 0 हम दे सकते हैं। हमने एक 0 क्यों दिया और यहाँ से क्यों गई, क्योंकि हमारी डेसिमल ने एक नंबर को क्रॉस किया, तो ये बन गया 0.1। इसी तरह सेम जो है वो क्या है 3/10, तो इसको हम जब ऐसे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा 0.3। अगेन हमारे पास है 7/10, इसको हम ऐसे ले जाएं तो ये बन जाएगा 0.7। तो इसी वजह से ये 1/10, 3/10, 7/10 बन गया 0.1, 0.3, 0.7 एक्सेट्रा। इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और हम कह सकते हैं कि डेसिमल्स आर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस। हम कह सकते हैं कि डेसिमल एक ऐसा तरीका है जो हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000। इट्स लाइक जब डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन भी दी गई है आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप समझें, लेकिन जब आप फ्रैक्शन क्लियर करेंगे तब आपको डेसिमल समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। डेसिमल को समझने के लिए पहले आपको फ्रैक्शन का टॉपिक ठीक से समझना होगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यू चीज़ें सीखेंगे।